हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आज मैं करंट मिस्टर ओलंपिया डायरेक्ट लैंसवर्ड के साथ 3 टाइम्स आर्नोल्ड क्लासिक विनर काई ग्रीन का कंपैरिजन लेकर आ चुका हूँ। बेसिकली हमें इस कंपैरिजन से दो चीजों के बारे में जानने को मिलेगा। पहला है डायरेक्ट एंड काई ग्रीन में कौन ज्यादा सुपीरियर है, एंड दूसरा है अगर काई ग्रीन फील्ड के जमाने में कम्पीट ना करके अगर आज के जमाने में कम्पीट करते तो क्या काई मिस्टर ओलंपिया बन पाते या फिर नहीं। तो आज हम इन दोनों की बॉडी को कंपैरिजन करके इन दो क्वेश्चंस को जानने की कोशिश करेंगे। तो हम चलते हैं मेन कंपैरिजन की तरफ, यानी फर्स्ट पोज जो कि है फ्रंट डबल बाइसेप। इस पोज में नो डाउट दोनों का ही एस्थेटिक्स एंड ओवरऑल एक्सट्रीम नो डाउट बहुत ज्यादा इंसान लग रहे हैं, लेकिन इस पोज में डायरेक्ट कितना भी मर्जी एस्थेटिक हो जाए, इस पोज में काई की जाइगेंटिक आर्म्स, उनकी लोअर बॉडी एंड उनकी ओवरऑल बॉडी के हार्डनेस के सामने मेरे ख्याल से डायरेक्ट फीके पड़ रहे हैं। तो इसलिए ओवरऑल बॉडी को देखते हुए मैं ये पोज काई ग्रीन को देना चाहूंगा। तो हम चलते हैं सेकंड पोज यानी फ्रंट लेग स्प्रेड की तरफ। इस पोज में डायरेक्ट की जेली जैसे चेस्ट, बैलूनिश आर्म्स एंड ओवरऑल सॉफ्ट बॉडी काई के सामने कहीं से कहीं तक खड़े नहीं हो पा रहे हैं, एंड काई तो इस पोज में पैदाइश से धुरंधर है। तो इसलिए मैं ये पोज भी काई को ही देना चाहूंगा। तो हम चलते हैं नेक्स्ट पोज की तरफ जो कि है साइड चेस्ट। इस पोज में काई को आप हार्डर, फुलर, राउंडर, क्रिस्पियर कुछ भी कह सकते हो। उनका हर एक बॉडी पार्ट बहुत ज्यादा इंसान लग रहा है इस पोज में, लेकिन उनका एक कमजोरी भी है इस पोज में, वो है उनका मिड सेक्शन। आप देख सकते हो काई का मिड सेक्शन इस पोज में बहुत ज्यादा ब्लोटेड दिखते हैं। ऑन दी अदर हैंड डायरेक्ट इस पोज में पूरा परफेक्ट कॉम्बिनेशन दिख रहा है इस पोज में। उनकी मासिव अपर बॉडी एंड इनको कॉम्प्लीमेंट करते हुए उनकी लोअर बॉडी एंड उनका कोई भी बॉडी पार्ट एक दूसरे को डोमिनेट नहीं कर रहा, एंड उनका मिड सेक्शन भी ठीक ठाक ही है। तो इसलिए ओवरऑल बॉडी के बैलेंस को देखते हुए मैं ये पोज डायरेक्ट लेग स्क्वाट को देना चाहूंगा। तो हम चलते हैं नेक्स्ट पोज की तरफ जो कि है बैक डबल बाइसेप। वो मैन, दे बोथ आर गिफ्टेड इन दिस डिपार्टमेंट। दोनों ही बॉडी बिल्डर्स कोई सा भी डिपार्टमेंट में कहीं से भी कम नहीं लग रहे इस पोज में। दोनों का ही बैक, ग्लूट्स, हैमस्ट्रिंग आर अनदर लेवल। तो ओवरऑल पोज को देखते हुए मेरे लिए ये पोज डिसाइड करना बहुत ही ज्यादा मुश्किल होने वाला है, लेकिन मैं स्लाइटली ज्यादा प्रेफर करना चाहूंगा काई को, बिकॉज उनका बाइसेप्स एंड ओवरऑल आर्म्स की पिक्स एंड कंडीशनिंग ज्यादा है डायरेक्ट के मुकाबले। तो हम चलते हैं नेक्स्ट पोज की तरफ जो कि है बैक लेग स्प्रेड। ये पोज भी मैं कहीं ना कहीं काई ग्रीन को देना चाहूंगा, बिकॉज उनके बैक में मुझे थिकनेस एंड डेंसिटी ज्यादा दिखाई दे रही है डायरेक्ट के मुकाबले। तो इसलिए मैं ये पोज काई ग्रीन को देना चाहूंगा। तो हम चलते हैं नेक्स्ट पोज की तरफ जो कि है साइड ट्राइसेप। इस पोज में नो डाउट काई का ओवरऑल ट्राइसेप एंड बॉडी में ओवरऑल बैलेंस बहुत ज्यादा अमेजिंग लग रहे हैं, लेकिन काई का जो शॉर्ट हेड है आप देख सकते हो इसमें मास ज्यादा नहीं है। हाँ, कंडीशनिंग एंड ओवरऑल हार्डनेस तो ज्यादा है, लेकिन मास नहीं है जो कि रिक्वायर है। ऑन दी अदर हैंड डायरेक्ट का साइड पोजेस, ये चाहे साइड चेस्ट हो या फिर साइड ट्राइसेप हो, ये दोनों ही पोज मुझे पूरा परफेक्ट लगता है। तो इसलिए मैं ये पोज डायरेक्ट लेग स्क्वाट को देना चाहूंगा। तो हम चलते हैं नेक्स्ट पोज की तरफ जो कि है एब्स एंड थाइस। इसमें नो डिस्कशन, क्लियर काई ग्रीन। तो हम चलते हैं लास्ट एंड फाइनल पोज की तरफ जो कि है मोस्ट मस्कुलर। इस पोज में हालांकि काई भी कुछ खास नहीं लगते, लेकिन फिर भी हमारे करंट मिस्टर ओलंपिया डायरेक्ट लेग स्क्वाट के बैलूनिश आर्म्स एंड ओवरऑल सॉफ्ट बॉडी के सामने काई पूरी तरह अपरेज लेते हुए मुझे दिख रहा है। तो इसलिए ये पोज भी मैं काई ग्रीन को ही देना चाहूंगा। तो इसी के साथ हमारा फाइनल रिजल्ट आता है काई ग्रीन 6 एंड डायरेक्ट लेग स्क्वाट 2। थैंक्स फॉर वॉचिंग।